तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की जगह चलने वाले हैं जहां इतिहास, पुरानी पौराणिक कथाएं और हमारा भूगोल आपस में बड़ी ही गहराई से टकराते हैं। आज हम श्रीशैलम पर्वत के गहरे और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले विरोधाभासों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि यूं कहें कि एक अजीब से मानवीय विरोधाभास पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, जिस जगह की खोज एक ऐसी राजकुमारी ने की थी जिसने अपनी सारी दौलत, सारे राजसी सुख सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए ठुकरा दी थीं, आज ठीक उसी जगह पर लाखों लोग सांसारिक सुख और दौलत मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। है ना अजीब? और अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना हो तो बस इस नंबर को देखिए, 23। खासतौर पर 23 फरवरी के आसपास जब महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व आता है ना, तो यहां पैर रखने की जगह नहीं होती, भारी भीड़ उमड़ती है। लाखों लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं की लंबी लिस्ट लेकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसका जन्म ही असल में सब कुछ छोड़ देने यानी त्याग से हुआ था। अब यहीं पर इंसान की फितरत से जुड़ा एक बड़ा ही पेचीदा सवाल खड़ा होता है। संपूर्ण आध्यात्मिक समर्पण का एक केंद्र आखिर हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का मेन सेंटर कैसे बन गया? भाई, इसका सटीक जवाब जानने के लिए ना हमें मंदिर के इन ईंट पत्थरों से थोड़ा आगे देखना होगा। हमें इस जगह के असली रहस्य और लोगों को अपनी तरफ खींचने वाले इसके मैग्नेटिक पुल को समझना होगा। तो इस रहस्य को डीकोड कैसे करें? इस जगह का नाम ही हमें पहला और सबसे बड़ा हिंट देता है, मल्लिकार्जुन। देखिए, मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, ये सिर्फ किसी एक देवता का मंदिर नहीं है, बल्कि ये दो असीम शक्तियों के मिलन का एक अविश्वसनीय रूप से रेयर स्वरूप है। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, एक ही रूप में। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। श्रीशैलम असल में एक कॉस्मिक डबल हेडर की तरह है। मतलब ये 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में तो दूसरे नंबर पर आता ही है, साथ ही ये 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। और हां, 275 पाडल स्थलम में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक साथ इतनी सारी प्राचीन परंपराओं में सर्वोच्च स्थान रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 1400 साल पहले की दुनिया की। कोई पक्की सड़कें नहीं थीं, ना ही कोई सुविधाएं। फिर भी 6ठी और 7वीं शताब्दी के शैव नयानार संतों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन घने और बेहद खतरनाक जंगलों को पार किया। आखिर क्यों? क्योंकि ये पर्वत हमेशा से ना जागृत ऊर्जा का एक सुपरचार्ज सेंटर रहा है। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि कोई भी भौगोलिक बाधा उन्हें रोक नहीं पाई। तो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट ठीक यहीं पर है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय विरोधाभास है। ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ भगवान शिव का तांडव है, जो भयंकर क्रोध और पूर्ण विनाश का प्रतीक है, राइट? और ठीक उसी जगह दूसरी तरफ माता सती के होठ का ऊपरी हिस्सा गिरने से बना शक्तिपीठ है, जो अनंत ऊर्जा और ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है। मतलब विनाश की अल्टीमेट पावर का क्रिएशन की अल्टीमेट पावर के साथ डायरेक्ट और परफेक्ट टकराव। अगर इसे हम आज की साइंस की भाषा में समझें तो ये भौगोलिक स्थान एक सिंगुलैरिटी की तरह काम करता है। ये दो बेहद हिंसक और बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस को एक ही जगह पर बैलेंस करके पूरे के पूरे पहाड़ को सुपरचार्ज कर देता है। यहां आकर ना ब्रह्मांड के सारे नॉर्मल नियम बस काम करना बंद कर देते हैं और एक इन्फिनिट यानी अनंत ऊर्जा पैदा होती है। अब इस गजब की कॉस्मिक पावर को समझने के बाद दिमाग में नेचुरली एक सवाल तो आता ही है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी घटना थी जिसने इन सर्वोच्च देवताओं को अपना वो बर्फीला घर कैलाश पर्वत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो यहाँ दक्षिण भारत के इस पहाड़ पर आ बसे? तो इसका जवाब हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में बड़ी ही खूबसूरती से इस पूरे दिव्य आवरण को हटाया गया है और एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं मानवीय और पारिवारिक चिंता को सामने रखा गया है। और वो चिंता क्या थी? माता पिता का अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मानो भगवान भी इस टिपिकल पेरेंटिंग वाली टेंशन से अछूते नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन भाई बहनों के बीच की उस अल्टीमेट कंपटीशन में कैसे बदल जाती है। तो हुआ यूं कि माता पिता ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी शादी सबसे पहले होगी। अब कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और निकल पड़े ब्रह्मांड जीतने। लेकिन गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई।
उन्होंने चुपचाप अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए, ये लॉजिक देते हुए कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही पूरा संसार है। और बस इसी स्मार्टनेस ने गणेश जी को पल भर में विनर बना दिया। अब यहां पर ना मेहनत और अक्ल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ और विजडम के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही शानदार तरीके से उभर कर आता है। कार्तिकेय ने पूरी तरह से अपनी ताकत और उस चुनौती के शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग पर भरोसा किया, जबकि गणेश जी ने बुद्धि और एक गहरी समझ का इस्तेमाल किया। असल में ये वही थीम है जो खुद इस पर्वत की पूरी आध्यात्मिक वाइब से भी बिल्कुल मैच करती है। पर इस रेस का जो नतीजा निकला ना वो काफी दुखद था। जब कार्तिकेय अपनी उस थका देने वाली लंबी यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि गणेश की तो शादी भी हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं, उनका स्वाभिमान, उनका ईगो बुरी तरह टूट गया। इसी गहरी चोट और दुख में एक बेटा अपने ही परिवार से रूठकर दूर चला गया और क्रौंच पर्वत पर कुमार ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगा। लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकते हैं? इस अलगाव का दुख वो सह नहीं पाए और वो दिव्य माता पिता अपने रूठे हुए बच्चे के पीछे पीछे आ गए। और आपको पता है, जिस जगह पर वे रुककर अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगे, एग्जैक्टली वही जगह आज का महान श्रीशैलम बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है, ये तो अंतरिक्ष और समय के खगोलीय पैटर्न से भी पूरी तरह मैच करती है। इसे ऐसे समझिए, भगवान शिव जो वैरागी हैं, जो शून्यता यानी खालीपन का प्रतीक हैं, वो यहाँ आते हैं घने अंधेरे वाली अमावस्या के दिन, और माता पार्वती जो असीम शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं, वो आते हैं पूरी तरह से रोशनी से भरी पूर्णिमा के दिन। ये अंधकार और प्रकाश का, खालीपन और संपूर्णता का एक परफेक्ट और गहरा खगोलीय चक्र है। अब जब देवों के देव इस पहाड़ पर छुपकर रह रहे थे तो नेचुरली कहानी इस तरफ मुड़ती है कि आखिर हम इंसानों को इस सीक्रेट दिव्य खजाने के बारे में पता कैसे चला। ये पूरी की पूरी घटना किसी डिवाइन ट्रेजर हंट से कम नहीं है। हुआ यूं कि राजकुमारी चंद्रवती ने अपने सारे शाही ठाट बाट छोड़े और कदाली के जंगलों में आ गईं। वहां उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। एक कपिला गाय रोज एक बेल के पेड़ के पास जाती और एक खास जगह पर अपना दूध गिरा देती थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद चीख चीख कर कह रही हो कि खजाना यहीं है। और जब राजकुमारी ने उस एग्जैक्ट स्पॉट की खुदाई की तो क्या मिला? उन्हें वहां अग्नि की धधकती लौ जैसा एक शानदार शिवलिंग मिला। तो राजकुमारी चंद्रवती की इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उन्हें असली शांति या मोक्ष दुनिया भर के शोर शराबे के पीछे भागकर नहीं मिला, बल्कि पूरी तरह से ठहर जाने और अपने भीतर गहराई में झांकने से मिला। बाहर दौड़ने के बजाय अंदर की तरफ मुड़ने से मिला। अब अगर हम इन सभी पुरानी कथाओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये जगह असल में यूनिवर्स के परफेक्ट बैलेंस का एक मास्टर क्लास है। एक तरफ विनाश और सृष्टि का आमना सामना, दूसरी तरफ भाई बहनों के बीच की वो जानी पहचानी राइवलरी, और फिर एक राजकुमारी का वो अल्टीमेट सरेंडर जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया। ये सब मिलकर इस जगह को इतना पावरफुल बनाते हैं। अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो इन ईंट पत्थरों और फिजिकल मंदिर से थोड़ा परे जाकर हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या श्रीशैलम वाकई सिर्फ पत्थर और मिट्टी का बना एक पुराना सा ढांचा है जहां लोग बस पूजा करने आते हैं? ये पहाड़ असल में किस चीज का प्रतीक है? सच तो ये है कि इन तमाम खगोल विज्ञान और बड़े बड़े विरोधाभासों से परे ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दिल छू लेने वाला स्मारक है। ये प्रतीक है माता पिता के उस असीम धैर्य और अनकंडीशनल प्यार का, जो युगों युगों से बस एक ही जगह पर ठहरकर अपने रूठे हुए बच्चे के घर लौट आने का इंतजार कर रहा है। तो क्या इस पहाड़ के पीछे छिपा ये गहरा अर्थ आपको अपने रिश्तों और जीवन की भागदौड़ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर नहीं कर देता? सोचिएगा जरूर।